नीलम गांव की हदों पर जहां सब्जा और साफ पानी थे, एक दरमियाने कद का शख्स अकबर गोअला बसता था। अकबर कोई बदसूरत आदमी नहीं था, लेकिन इसका दिल कभी मुतमईन नहीं होता। वो पेशे के मुताबिक दूध बेचने का काम करता था। इसके पास 2 सेहतमंद भैंसें थीं जो भरपूर दूध देती थीं। गांव वाले अकबर के दूध को इसकी खालिसियत की वजह से पसंद करते थे और उसकी बीवी फातिमा अपने शौहर से खुश थी। अकबर का घर छोटा लेकिन मोहब्बत से भरा हुआ था। फातिमा अक्सर कहती, अकबर, खुदा का शुक्र है हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हमारे बच्चे हैं, सर छुपाने को छत है और हमारी भैंसें हमें रोजी रोटी देती है। लालच की नजर से बची ये दिल का सुकून छीन लेता है। लेकिन अकबर की फितरत में सुकून नाम की कोई शय नहीं थी। इसकी नीयत में खोट तब पैदा होना शुरू हुआ जब इसने शहर के एक अमीर ताजिर को एक ही दिन में बड़ी बड़ी गाड़ियां बदलते देखा। इस दिन से इसके जहन में एक शैतानी सोच ने जगह बना ली, इतना पैसा, अगर मैं भी थोड़ा ज्यादा कमा सकूं। एक दोपहर शदीद गर्मी थी और अकबर गांव के तालाब के किनारे बैठा हुआ था जहां इसने अपनी भैंसों को पानी पिलाया। वो आज भैंसों से मामूल से ज्यादा दूध निकालने में कामयाब रहा। अचानक इसने सोचा, अगर मैं एक जुग पानी का इस दूध में मिला दूं तो क्या होगा। जायका तो खास नहीं बदलेगा, मगर मिकदार बढ़ जाएगी और मेरी एक दिन की कमाई में इजाफा हो जाएगा। पहले पहल इसका हाथ कांपा। वो जानता था कि यह बेईमानी है, लेकिन जब इसने अर्द गिर्द देखा कि कोई इसे देख नहीं रहा, तो इसने तेजी से तालाब का एक गंदा ठंडा पानी का जुग उठाया और इसे दूध के कनस्तर में उंडेल दिया। पानी दूध में घुल गया और सतह बुलंद हो गई। अकबर के दिल में धड़कन तेज हो गई। इसने जल्दी से दूध को हिला दिया और इसे लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। इस रोज इसकी कमाई मामूल से थोड़ी ज्यादा हुई। शाम को घर वापस आकर इसने फातिमा से कहा कि आज शहर में बहुत मांग थी, इसलिए इसने ज्यादा कमा लिया। इसने फातिमा को एक छोटी सी सोने की बाली दी जो उसकी कमाई में से खरीदी गई थी। अगले दिन अकबर ने पानी की मिकदार बढ़ा दी। अब वो एक की बजाय 2 जुग मिलाता था। गांव के बुजुर्ग बाबा नूर, जो गांव के किनारे एक पीपल के दरख्त के नीचे बैठते थे और हिकमत की बातें करते, एक दिन अकबर को जाते हुए देखा। बाबा नूर ने धीमी आवाज में कहा, अकबर, तुम्हारा रास्ता बदल गया है। क्या तुम भूल गए कि किस्मत का खेल खुदा के हाथ में है? तुम सिर्फ अपने हिस्से के लिए मेहनत कर सकते हो। जो तुम छीनते हो वो किस्मत तुमसे दुगना छीन लेती है। गवाले को ये याद रखना चाहिए कि पानी के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं, मगर पानी को दूध में मिलाना ये जिंदगी को खालिसियत से दूर कर देता है। अकबर ने कहा, बाबा नूर, जमाना बदल गया है। अब अक्ल और समझदारी से काम लिया जाता है। खालिस चीजें आज के जमाने में कोई नहीं चाहता। बाबा नूर ने सिर्फ एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। अकबर ने खुद को किस्मत से ज्यादा ज़हीन समझना शुरू कर दिया और यही इसके ज़वाल का आगाज था। बाबा नूर से बात सुनने के बाद अकबर के अंदर एक जिद पैदा हो गई। इसे किस्मत का खेल एक पुराना और फरसूदा फलसफा लगा। वो खुद को एक जदीद होशियार आदमी समझने लगा। इसने फैसला कर लिया कि वो न सिर्फ बेईमानी करेगा बल्कि इसे एक फिन बना देगा। अकबर ने अपने मुनाफा को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। वो अब तालाब का पानी नहीं बल्कि नदों का साफ पानी इस्तेमाल करता था ताकि दूध का जायका खराब ना हो। पानी बढ़ता चला गया। इसने अपने ग्राहकों के साथ एक नफसियाती खेल शुरू कर दिया। अगर कोई शक करता तो वो कहता, आज मेरी भैंसें बीमार हैं, इसलिए दूध थोड़ा पतला हो गया है, कल आपको ज्यादा खालिस मिलेगा, मगर कल वो वादा कभी पूरा ना होता। 3 महीनों के अंदर अकबर ने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया। इसने अपने घर में एक छोटी सी नई कोठरी बनाई और अपनी बीवी के लिए सोने के मजीद जेवरात खरीदे। जब वो अपने हाथ में नोटों की गड्डी को गिनता था तो इसे खुशी और ताकत का एहसास होता। इसने किस्मत को चैलेंज करने का फैसला कर लिया।
एक शाम शहर से लूटते हुए इसने एक फकीर आदमी को सड़क के किनारे बैठे देखा, जो एक बड़ा काला कपड़ा अपने हाथ में लहराता हुआ कह रहा था, किस्मत ओ किस्मत के बंदे, तो इसे बदल सकता है या नहीं। अकबर उसके पास रुक गया। फकीरी आदमी ने अकबर की आंखों में लालच को भांप लिया। तुम क्या सोचते हो गवाले? क्या तुम अपने अमल से तकदीर को बदल सकते हो? फकीर ने पूछा। अकबर ने हंस कर जवाब दिया, बाबा जी, तकदीर वही है जो मैं अपने हाथों से बनाऊं। देखिए, मैं अपने मुनाफा को दुगना कर रहा हूं। यह किस्मत नहीं, ये मेरी अक्ल है। मैं पानी बेचता हूं, मगर लोग इसे दूध समझकर खरीदते हैं। यह कुदरत का नहीं, ये मेरे ज़हन का कारनामा है। फकीर आदमी ने एक गहरा कहकहा लगाया। तुम्हारी अक्ल? सुन लो अकबर, किस्मत तुम्हें वो मौका देती है कि तुम नेक बनो आबद। लेकिन जब तुम एक बार फैसला कर लेते हो तो किस्मत सिर्फ इंतजार करती है कि तुम्हारे अमाल का हिसाब कब बराबर करना है। तुमने दूध में पानी मिलाकर किस्मत को चैलेंज किया है। अब किस्मत तुम्हें तुम्हारे ही हथियार से हराएगी। और ये कहकर फकीर ने अपना काला कपड़ा जोर से जमीन पर फेंका और जंगल की तरफ गया। अकबर को लगा कि वो दीवाना था, मगर ये बात इसके दिल में बैठ गई। चंद हफ्तों बाद अकबर ने फैसला किया कि वो अपनी कामयाबी का जश्न मनाएगा। इसने अपने पुराने शिकस्ता मिट्टी के कनस्तरों की जगह चमकदार पीतल के कनस्तर खरीदे और उन्हें नदी के किनारे ले गया, ताकि उन्हें पहली बार पानी में डुबोकर दूध के कारोबार का आगाज करे। जब इसने बड़े फख्र से नदी में कनस्तर डबोया और इसे पानी से भरने लगा, तो उसने देखा कि पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। ये चीत का महीना था और नदी में पानी वाफिर होना चाहिए था, लेकिन दिन बदन नदी खुश्क होती जा रही थी। इसके गांव का एक और नौजवान गोअला रहीम, जो ईमानदार था, इसने अकबर की शोहरत के बारे में शहर में सुन लिया था। रहीम ने अपने दूध को बहुत खालिस रखना शुरू किया और जल्द ही इसके गाहक बढ़ने लगे। रहीम की ईमानदारी अकबर के लिए एक नया चैलेंज बन गई। अकबर का लालच अब खौफ और हसद में बदल रहा था। वो नहीं चाहता था कि कोई दूसरा भी इसके मुकाबले में आए। रहीम की बढ़ती हुई मकबूलियत ने अकबर को अंदर से जला दिया। अब इसका सारा इत्मीनान, जो इसने बेईमानी की कमाई से खरीदा था, रहीम की एक खालिस मुस्कुराहट के सामने रेजा रेजा हो गया। वो रहीम को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगा, हालांकि रहीम इसके साथ हमेशा एहतराम से पेश आता था। अकबर ने सोचा कि अगर किस्मत इसका साथ नहीं दे रही तो वो खुद अपने तरीके से किस्मत को बदल देगा। इसने रहीम के कारोबार को नुकसान पहुंचाने की साजिशें शुरू कर दीं। इसने शहर में जाकर गलत खबरें फैलाना शुरू कर दीं। इसने मशहूर किया कि रहीम का दूध साफ नहीं होता और उसकी भैंसों को बीमारी है। इस अफवाह ने कुछ दिन तो काम किया और रहीम के गाहक कम हो गए, मगर रहीम ने हार नहीं मानी। इसने अपने तमाम गाहकों को खुद अपने घर बुलाकर सफाई और भैंसों की सेहत का यकीन दिलाया। जब ये साजिश नाकाम हो गई तो अकबर ने रहीम को माली नुकसान पहुंचाने का फैसला किया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अकबर ने चुपके से रहीम के घर के पीछे लगे हुए दूध के बर्तनों में मिट्टी और राख मिला दी। इसका मकसद ये था कि रहीम अगले दिन दूध बेचने के काबिल ना रहे। अगली सुबह रहीम जब कनस्तरों में मिट्टी देखकर बहुत मायूस हुआ तो उसकी बीवी ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो। जो हमारी रोजी छीनना चाहता है वो खुदा की नजर से नहीं बच सकता। रहीम ने इस दिन दूध ना बेचा, मगर अपने दिल में किसी के लिए नफरत नहीं रखी। दूसरी तरफ अकबर का लालच अब सिर्फ पैसा कमाने तक महदूद नहीं रहा था। इसने अपने घर वालों के साथ भी सख्त रवैया कर लिया। वो फातिमा के सवालों का सख्त जवाब देता। मैं इतनी मेहनत क्यों करता हूं? सिर्फ तुम लोगों के लिए। अब आराम से बैठो और सवाल ना करो। वो भूल चुका था कि इसकी मेहनत पानी की मिलावट से शुरू हुई थी। जिस नदी का पानी वो इस्तेमाल करता था वो अब मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुकी थी। अकबर की अपनी भैंसें, जिन्हें वो सबसे ज्यादा अजीज रखता था क्योंकि वो इसकी दौलत का जरिया थी, अब बुखार और कमजोरी का शिकार हो रही थी।
वो पानी न होने की वजह से कम दूध दे रही थी। एक दोपहर जब अकबर नदू को देख रहा था जहां सिर्फ मिट्टी और पत्थर बाकी थे, इसे फकीर आदमी के अल्फाज याद आए, किस्मत तुम्हें तुम्हारे ही हथियार से हराएगी। अकबर का हथियार पानी था। इसने पानी मिलाकर दौलत कमाई और अब किस्मत ने इससे पानी ही छीन लिया था। वो पानी जो उसके घर को खुशहाल कर सकता था, अब उसकी जमीन, इसकी भैंसों और उसकी किस्मत को खुश्क कर रहा था। इसी रात एक भैंस जो अकबर की सबसे ज्यादा दूध देने वाली थी, बीमारी की वजह से मर गई। ये अकबर के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। वो रात भर भैंस के पास बैठा रहा और अपने आप से कहता रहा कि यह किस्मत की बेइंसाफी है। इसने खुदा को और किस्मत को बुरा भला कहा। अगली सुबह वो परेशानी के आलम में बाबा नूर के पास गया। बाबा नूर पीपल के दरख्त के नीचे बैठे थे और आसमान की तरफ देख रहे थे। अकबर ने कहा, बाबा जी, मेरी भैंस मर गई, नदू खुश्क हो गई, मेरा कारोबार खत्म हो रहा है। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने क्या गुनाह किया है? बाबा नूर मुस्करा कर बोले, अकबर, क्या तुम भूल गए? तुमने गाहक को दूध बेचा मगर उसकी कीमत पानी से वसूल की। किस्मत ने तुम्हारी तमाम दौलत, तुम्हारी सारी खुशियां और तुम्हारी भैंसें इसी पानी के बदले में वापस ले ली हैं जो तुमने चोरी किया था। ये बात अकबर के लिए एक शदीद झटका थी, लेकिन इसके पास अब भी एक उम्मीद थी, वो आखिरी भैंस और जो पैसा इसने छुपा कर रखा था। अकबर ने अपनी तमाम उम्मीदें अपनी बाकी मानदा भैंस और जमा शदा दौलत पर मरकूज कर दें। इसने सोचा कि अगर वो एक नई भैंस खरीद ले और इस खुश्क साली से बच जाए तो वो दोबारा अपना कारोबार शुरू कर सकता है। इसने अपनी तमाम जमा पूंजी, वो नोटों की गड्डी जो इसने मिट्टू के बर्तन में छुपा कर रखी थी, निकाली और इसे देखने लगा। चूंकि नदू सूख चुकी थी, गांव में पीने के पानी की शदीद किल्लत हो गई। अकबर ने शहर से महंगे दामों पानी खरीदना शुरू कर दिया ताकि अपनी आखिरी भैंस को बचा सके। इसने अपनी बीवी और बच्चों को भी कम पानी इस्तेमाल करने को कहा, सिर्फ इस जानवर के लिए जो उसकी लालच का आखिरी सहारा था। एक दिन गांव के किनारे एक बूढ़ी औरत का बच्चा प्यास से बीमार पड़ गया। इसकी हालत नाजुक थी और इसे साफ पानी की शदीद जरूरत थी। बूढ़ी औरत ने रहीम के पास जाकर पानी मांगा और रहीम ने अपनी पीने के लिए रखा हुआ पानी इसे दे दिया। इसने अकबर के पास जाकर भी पानी मांगा। अकबर इस वक्त अपनी भैंस को पानी पिला रहा था। मेरे पास नहीं है, और अगर है भी तो ये मेरी भैंस के लिए है। तुम जाओ किसी और से मांगो। बूढ़ी औरत ने बद्दुआ दी, ए लालची गवाले, तूने मेरी प्यास पर अपनी भैंस को तरजीह दी। खुदा करे कि तेरी दौलत जो तूने गंदी नियत से कमाई है पानी में बह जाए। शाम को आसमान पर अचानक गहरे बादल छा गए। गर्मी की शिद्दत के बाद ये बारिश एक मौजिज़ा लग रही थी। गांव वाले खुश हो गए मगर अकबर खौफजदा हो गया। इसने जल्दी से अपने घर के टूटे फूटे हिस्से को मुरम्मत करने की कोशिश की जहां इसने पैसे छुपा रखे थे। बारिश शुरू हुई और ये इतनी शदीद थी कि गांव वालों ने ऐसी बारिश कभी नहीं देखी थी। ये खुश्क साली के बाद एक क़यामत की तरह थी। अकबर के घर की कच्ची छत टपकना शुरू हो गई, बिल्कुल इस तालाब की तरह जिससे वो पानी चोरी किया करता था। अकबर तेजी से अपनी छपाई हुई दौलत को बचाने के लिए भागा। वो नोटों की गड्डी जिस पर इसे बहुत फख्र था, इसने इसे मिट्टी के बर्तन में छुपाकर जमीन में दबा रखा था। जब इसने बर्तन को निकाला तो देखकर उसकी चीख निकल गई। बर्तन में छत का पानी भर चुका था। इसकी तमाम दौलत, वो नोट जिन्हें वो अपनी किस्मत समझता था, अब पानी में गीले होकर टूट चुके थे और उनकी सियाही फैल चुकी थी। ये सारी रकम जो पानी मिलाकर कमाई गई थी अब पानी ही में गर्क हो चुकी थी। ये कुदरत का एक इबरतनाक इंतकाम था। इसी रात एक और मुसीबत आई। शदीद बारिश से नदू सैलाब की शक्ल इख्तियार कर गया। सैलाब का पानी अकबर के छोटे से बाड़े में दाखिल हो गया और उसकी आखिरी भैंस जो पहले ही बीमार थी सैलाबी रीले में बह गई। सुबह जब सैलाब का जोर कम हुआ तो अकबर पूरी तरह तबाह हो चुका था। इसके पास कुछ नहीं बचा था,
न भैंस न पैसा न ही वो एतमाद जो इसे अपनी होशियारी पर था। वो नदी के किनारे बैठकर अपने गंदे और फटे हुए नोटों को देख रहा था जो बारिश के पानी में भीग कर बेकार हो चुके थे। बाबा नूर उसके पास आए और खामोशी से बैठ गए। अकबर, तुम्हारी हर साजिश, तुम्हारी हर बेईमानी का हिसाब हुआ है। तुमने पानी मिलाकर दूध की बेहुरमती की, तुमने इंसानों की प्यास को हकीर जाना और किस्मत ने तुम्हें बेसहारा कर दिया। अकबर की आंखों में पहली बार नदामत के आंसू थे। इसे शिद्दत से एहसास हुआ कि लालच का खेल किस्मत के साथ नहीं खेला जा सकता। चंद दिन बाद जब गांव में पानी की सूरत हाल बेहतर हुई, अकबर ने शर्मिंदगी में बाबा नूर के सामने अपने गुनाहों का एतराफ किया। बाबा जी, मैंने किस्मत के खेल को पैसों का खेल समझा, लेकिन यह तो किरदार का खेल निकला। मेरे हाथों से दूध में पानी मिलावट हुई। अब क्या करूं? मैं कैसे इस बोझ से निकलूं? अकबर, किस्मत का खेल तुम्हें तबाह करने के लिए नहीं होता, बल्कि तुम्हें सिखाने के लिए होता है। कुदरत सिर्फ तवाज़ुन चाहती है। अब तुम्हारे पास एक नया मौका है। अब तुम्हें वो एतमाद वापस कमाना है। बाबा नूर की नसीहत से अकबर को नई जिंदगी मिली। इसने सबसे पहले रहीम के पास जाकर अपने किए की मुआफी मांगी। रहीम ने अकबर को एक छोटी बछिया खरीदने में माली मदद की ताकि वो दोबारा दूध का कारोबार शुरू कर सके। अकबर ने बछिया की देखभाल में दिन रात एक कर दिया। वो अब हर रोज गांव में घर घर जाकर मेहनत करता और अपने दूध की एक एक कतरा खालिस रखता। वक्त गुजरता गया। अकबर की ईमानदारी ने इसकी पुरानी साख को आहिस्ता आहिस्ता बहाल करना शुरू कर दिया। लोग इसे देख करास की तब्दीली की तारीफ करते। इसकी कमाई अब कम थी, मगर उसका दिल मुतमईन था। वो कमाई चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो, इसे रात को सुकून की नींद देती थी। इसके दिल से लालच का बोझ हिट चुका था। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, फातिमा ने अकबर के कांधे पर हाथ रखा। अब की आंखों में सिर्फ सुकून है। अकबर ने जवाब दिया, फातिमा, मैं समझ गया कि किस्मत का खेल अक्ल ताकत का नहीं है। ये खेल उसूलों का है, दियानत, कनात और ईमान। जब हम लालच करते हैं तो हम किस्मत के दिए हुए तोहफे में पानी मिलाते हैं और कुदरत हमेशा अपना हिसाब बराबर करती है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि लालच इंसान को आर्जी कामयाबी तो दे सकता है, मगर ये इसे इसकी असल कदरों से महरूम कर देता है। किस्मत का खेल ये नहीं है कि अब कितनी दौलत जमा करते हैं, बल्कि ये है कि अब कितने ईमानदार और पुरसुकून हैं। जो शख्स दियानत को छोड़कर गलत तरीके से कमाता है, किस्मत इसकी कमाई को इसी तरह बेकीमत कर देती है जैसे पानी की मिलावट ने दूध को बेकीमत कर दिया था। आखिरकार सुकून लालच में नहीं, बल्कि सिर्फ कनात और ईमानदारी में है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो अभी हमारे चैनल कहानियों की दुनिया को सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक लाइक और एक शेयर हमारी बहुत हौसला अफजाई करता है। शुक्रिया।